अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल स्टूडेंट्स को अगेन मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो क्लास। और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 4.8 तो कंप्लीट कर ली थी, और फिर जो लास्ट वीडियो अपलोड की है उसमें एक रिव्यू एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन जो है वो हमने रिव्यू किया था। आज की क्लास में उसके बाद वाला पार्ट स्टूडेंट हम वो देखेंगे, वो ये है। देखें, रिव्यू एक्सरसाइज 4 चैप्टर 4 की ये हो गई। आज से हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा है ना सबको, ये वाला? यस, ये क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो 16x² पहला पार्ट आपके सामने ये रहा, ये है पहला पार्ट। 16x² माइनस वाई की पावर 4 बराबर है 4x - y का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा ये बताना है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ a² - b² का फार्मूला अप्लाई करना होगा। किसका? a² - b² का फार्मूला। तो सब जानते हो a+b होता है। तो a की जगह 4x, b की जगह है y²। a - b तो सेट हो गया, अब a+b चाहिए। तो सिंपली क्या करना होगा, a+b तो 4x प्लस b की जगह y²। डेट्स इट, फिनिश। a - b इंटू a+b। उसके बाद देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेकंड है वो सेकंड क्या है, वो ये है सेकंड स्टेटमेंट, यानी x³ - 64y³। a³ - b³ इज इक्वल टू x - 4y। इसके बाद क्या आएगा? तो यहाँ डेफिनेटली a³ - b³ का फार्मूला लगेगा। तो हम सब जानते हैं a की जगह x है और b की जगह 4y है, क्योंकि 64 जो है 4 का क्यूब होता है। तो इस पर फार्मूला अप्लाई कर दें तो a की जगह x और b की जगह 4y है। तवज्जो रहे, यहाँ पे a की जगह x और b की जगह 4y। जब ये सेट हो गया तो आगे फार्मूला बनाना है हमने x² प्लस, यानी a² प्लस ab प्लस b²। फार्मूला मैं लिख ही दूँ आपके लिए। a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है, शायद नज़र नहीं आएगा, a सॉरी, और फिर इसके साथ आता है a² प्लस ab प्लस b²। लेट मी चेक इट फर्स्ट, क्या आप ये नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है नज़र, सही। ये a³ - b³ का फार्मूला है जो इस पर अप्लाई करेंगे। तो a की जगह है x और b की जगह -4y। तो ये होगा a² का मतलब है x का स्क्वायर, फिर प्लस ab, a की जगह x, b की जगह 4y। तो ये प्लस ab, x को 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy आ जाएगा। फिर प्लस b², b की जगह 4y है, 4y का स्क्वायर होता है 16y²। तो ये 16y² हो जाएगा। यस, ये आएगा x² प्लस 4xy प्लस 16y²। उसके बाद देखें स्टूडेंट, जो थर्ड है वो क्या है? यस, थर्ड वन, तीसरी है x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x+2। ये फैक्टर्स बनाने या मिडल टर्म ब्रेक होगी, यानी 5 को ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फैक्टराइजेशन। तो 6 कैसे फैक्टर बनाओगे? ऐड करने पर 5 आना चाहिए, तो फैक्टर 2 और 3 बनेंगे। तो 2 तो बना हुआ है, सिर्फ 3 चाहिए, तो ये x+3 हो जाएगा। डेट्स इट। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+3। जब आप मिडिल टर्म 5 को ब्रेक करेंगे तो 2 और 3 में करना पड़ेगा, तो x+2 तो है पहले से, अब यहाँ x+3 चाहिए होगा। फिनिश। उसके बाद देखें स्टूडेंट, जो सेकंड है वो क्या है? फोर्थ वन, x² प्लस y² इज इक्वल टू x - y का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा? तो यहाँ a² प्लस b² का फार्मूला लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट, a² प्लस b² का फार्मूला क्या होता है उसको पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो वो फार्मूला मैं किस पेन से लिखूँ? रेड से लिख देता हूँ। a² प्लस b² का फार्मूला ये होता है a+b का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो देखिए यहाँ पे a, और यहाँ पर सॉरी, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों तरह से लिख सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, ये फार्मूला है। तो देखिए a की जगह तो है x और b की जगह है y। तो a - b का होल स्क्वायर यानी x - y का होल स्क्वायर आ गया। आगे से प्लस 2ab सेट करना है आपने, तो प्लस 2ab सेट कर दो। तो प्लस
टू ए बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई है तो 2xy हो जाएगा, डेट्स इट। आसान लफ्ज़ों में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैं इसको कलर चेंज करके लिख दूँ ज़्यादा बेहतर है। 2xy प्लस का 2xy, डेट्स इट। और पांचवा है एक, ये फिफ्थ वन, ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस 3 बी। अभी हमने पिछली वीडियो में भी शायद इसी टाइप का सवाल देखा था। तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, ये माइनस वाला फार्मूला स्टूडेंट, ये माइनस वाला, और प्लस वाले फार्मूले में अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ प्लस ए बी की जगह माइनस ए बी हो जाएगा। एक फार्मूला याद कर लें तो दूसरा याद हो जाता है। तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनाएंगे, ए की जगह ए, बी की जगह 3b आएगा, क्या 3b। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा ए प्लस बी यानी ए प्लस 3b, और फिर इसके साथ स्टूडेंट्स होगा ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस ए बी, ए को 3b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3ab प्लस बी स्क्वायर, 3b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर, डेट्स इट। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये फिल इन दी ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। यानी वही फार्मूले, वही अंदाज जो आप प्रैक्टिस करते चले आए उसको इस्तेमाल करना है सिर्फ यहाँ पर। और इसको करने से पहले आपका जो है एक्सरसाइज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरीके से। उसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। पहला है फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, तो मिडल टर्म ब्रेक करें, -24 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि ऐड करने पर +2 आना चाहिए। तो उसके फैक्टर बनेंगे +6 और -4। क्या फैक्टर बनेंगे 6 और -4। देखिए मल्टीप्लाई करने पर -24 आ जाएगा, और अगर +6 और -4 को ऐड करें तो +2 आना चाहिए। ठीक है, ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो इसके फैक्टर बनेंगे एक ए प्लस, हाँ एक क्या बनेगा +6 और -4 चाहिए ना आपको, तो ये रहा ए +6 और ये ए -4, यानी बी वाला पार्ट सही होगा। कौन सा, बी वाला पार्ट सही होगा, ए +6 ए -4। ओके, दूसरा पार्ट देखें क्या है, फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसके फैक्टर बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है दिस वन, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसके आगे है माइनस सी स्क्वायर। तो अगर आप इस पर फार्मूला लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो उसके मुताबिक ए प्लस बी यानी ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए माइनस बी यानी ए प्लस बी माइनस सी। अब इसके अंदर मतलूबा फैक्टर तलाश कर लें कहाँ पर हैं वो। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा ये वाला है। कौन सा स्टूडेंट, सी पार्ट सही है इसके अंदर, ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए प्लस बी माइनस सी। इस तरह से होगा सॉल्व। तीसरा पार्ट देखें स्टूडेंट, फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इस पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा जो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, उसके बाद बीच वाली टर्म में माइनस आना चाहिए, यानी डी पार्ट सही होगा इसमें। एक्स प्लस वाई फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद छठा पार्ट देखिए क्या, फैक्टर ऑफ वाई क्यूब माइनस 27 जेड क्यूब। इस पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो ए की जगह वाई है माइनस बी क्यूब, इसके अगर आप वो तोड़ें 27 जेड क्यूब को तो ये 3 जेड का क्यूब हो जाएगा। फिर इस पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो ए माइनस बी यानी वाई माइनस 3 जेड। देखो कहाँ आ रहा है, सब में ही वाई माइनस, हाँ इन ए में आ रहा है, बी में और सी में वाई माइनस 3 जेड। फिर आएगा वाई स्क्वायर प्लस ए बी 3yz और प्लस 3z स्क्वायर यानी 9z स्क्वायर। तो ये ए वाला सही होगा। समझ रहे हैं बात को, कौन सा सही होगा, एक फैक्टर y माइनस 3z होगा और दूसरा बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस ए बी 3yz प्लस बी स्क्वायर यानी 3z का स्क्वायर, तो 9z स्क्वायर हो जाएगा। पांचवा पार्ट देखें, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा स्टूडेंट,
क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1/x+y+y/x² -2। अगर आप और से देखें स्टूडेंट, इसको भी आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कैसे होगा तवज्जो रहे जी। इस तरह से होगा 1/x+y+y, ये a² - b² का फार्मूला बनाओ यहाँ पे, यानी x+y और x - y। अब इसमें आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम में दोनों ब्रैकेट बतौर एलसीएम आएंगी, x+y x - y। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो x+y वाली ब्रैकेट कट गई, क्या बचेगा ऊपर, x - y बचेगा, और यहाँ दोनों कट गए तो +y, और y से y गया तो ऊपर x रह जाएगा, और अपॉन में x+y x - y, जिसको दोबारा फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं x² - y²। तो ये हो जाएगा x/x² - y²। तो x/x² - y², बी पार्ट जो है आपका दुरुस्त होगा, x/x² - y²। छठा पार्ट देखिए क्या है स्टूडेंट, फाइंड m so that x² + 4xm इज अ कंप्लीट स्क्वायर। m की क्या वैल्यू पुट करें कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, तो आप गौर से देखें यहाँ पे ये x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस m की वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो इसको आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर यानी x², इस पर लिखा नहीं जा रहा सही तरह से, प्लस 2ab, a की जगह x, b की जगह m, प्लस b का स्क्वायर यानी किसका, m का स्क्वायर बनाएंगे। अब आप सोच लें कि यहाँ पे क्या आना चाहिए m की जगह, तो जाहिर सी बात है m की जगह क्या पुट करें कि 2x से मल्टीप्लाई करने पर 4x आ जाए। तो m की जगह स्टूडेंट यहाँ पर आएगा 2, m की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2 2 टू द 4x, 4x आ गया, और फिर यहाँ m की जगह 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ हो जाएगा x² प्लस m की जगह 2 तो 4x, और m की जगह यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो आखिरी वैल्यू होगी वो 4 होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होनी चाहिए 4, क्योंकि एक्चुअली आपको सिर्फ ये बताना था कि ये m क्या आएगा यहाँ पे, f बताइए क्या होगा। तो a² + 2ab + b² फार्मूले की शक्ल अगर बनाते हैं तो जो m की वैल्यू है वो क्या होगी, वो यहाँ 4 है। ये कुछ गड़बड़ सी हो गई चीज़ें, लेकिन आप इससे डिस्टर्ब नहीं होना, आपको सिर्फ m की वैल्यू चाहिए। अगर आपको ये वाला m डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इसकी जगह कोई और नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल पर मैं यहाँ t इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्या t, 2xt, तो t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो t की वैल्यू 2 होनी चाहिए, फिर t का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे बात को, तो t की वैल्यू 2 होनी चाहिए, t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये एक्चुअली यहाँ पर m की वैल्यू है। नहीं समझे बात को, हाँ मैंने असल में वहाँ एम लिख दिया था इसलिए आप परेशान हो सकते हैं। आप इसको टी फर्ज कर लें कि टी की वैल्यू चाहिए, तो टी की वैल्यू 2 होगी, वही टी का स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और फिर टी की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये एक्चुअली आपका एम है यहाँ, समझ रहे हैं बात को, ओ फिनिश। इसका मतलब ये एक्सरसाइज कंप्लीट। फिर उसके बाद समरी है, तो समरी जो है पूरे चैप्टर नंबर 4 के हवाले से होती है। अगर आप कमेंट्स करेंगे कि समरी को एक्सप्लेन कर दें एक दफ़ा फिर, तो एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। मिलेंगे फिर आपके कमेंट के साथ, या तो समरी के साथ या फिर नेक्स्ट चैप्टर 5 के साथ, मैनिपुलेशन वाला चैप्टर है वो। ओके, खुदा हाफिज़।